नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद सूर्य अली मिश्रा में। सुप्रीम कोर्ट का शादी को लेकर के एक बहुत ही बड़ा जजमेंट चर्चा पर बना हुए हैं। आइए जानते हैं वह क्या है। इसके पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदू मैरिज नॉट वैलिड अनलेस परफॉर्म विद सेरेमोनियल इन प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट। मतलब हिंदू मैरिज तभी वैलिड मानी जाएगी जब तक पूरी विधि विधान से, पूरी कस्टमरी रिचुअल को फॉलो नहीं किया जाएगा, तब तक वो शादी शादी नहीं मानी जाएगी। आइए जानते हैं विस्तृत तरीके से कि ये क्या मामला है और क्यों न्यूज में बना हुआ है। देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया। हिंदू मैरिज एक्ट, आपको पता है कि हिंदू मैरिज एक्ट भारत में हिंदू मैरिज एक्ट जो कि 1955 का कानून है, 1955 का कानून है, इसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कोई भी केवल सर्टिफिकेट भर लेने से वो शादी शादी नहीं मानी जाएंगे। अगर आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं तो हिंदू धर्म में जो विधि विधान, पूजा, 7 फेरे वगैरह, जो मंत्र उच्चारण होता है, जब तक वो सारे रिचुअल फॉलो नहीं होंगे तब तक वो शादी को वैलिड करार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा और वो मामला क्या था। देखिए, ऐसा हुआ कि एक कपल है जो कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अपनी याचिका लेकर के, अपनी प्ली को लेकर के, याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वो याचिका ये थी कि उनका केस चल रहा था बिहार के मुजफ्फरनगर में एक उनका केस चल रहा था और उनकी याचिका थी कि इस कोर्ट, ये जो मामला है बिहार के मुजफ्फरनगर में, इसको कहां ट्रांसफर कर दिया जाए? रांची, झारखंड के रांची में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इनकी याचिका को देखता है, तब जाकर के इसमें ये निर्णय देता है। असल में हुआ क्या था, पूरी न्यूज ये है कि एक कपल है रहने वाला करीब अभी बिहार के। तो उनमें क्या हुआ कि उनके द्वारा उन्होंने ये कहा कि उन्होंने शादी कर ली है 7 मार्च 2021 को। 7 मार्च 2021 को उन्होंने शादी की। कहां पे शादी की? उत्तर प्रदेश में। कहां पे शादी की? उत्तर प्रदेश में उन्होंने शादी की। और वहां पे शादी, उन्होंने रिचुअल फॉलो नहीं किया, उन्होंने केवल सर्टिफिकेट लिया। कहां पे? हिंदू मैरिज एक्ट के अलावा वैदिक जन कल्याण समिति, जो वैदिक जन कल्याण समिति है, वहां पे वो बकायदा जाते हैं, वहां पे शादी करते हैं। और शादी करने का मतलब इन द सेंस वो मैरिज सर्टिफिकेट लेते हैं इस संस्थान से कि हम दोनों अपने मर्जी से एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाह रहे हैं। वहां से उन्होंने सर्टिफिकेट बना लिया। लेकिन और वहां पे उन्होंने कहा, ये कैसे हुआ? ये उत्तर प्रदेश मैरिज एक्ट, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश मैरिज एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग वो शादी करते हैं यहाँ पे 2021 को। और वो वहां पे कहते हैं कि हम अक्टूबर 2022 में पूरे विधि विधान हिंदू मैरिज एक्ट से वो शादी करेंगे। ठीक है, लेकिन इसी बीच उनमें क्या होता है, डिफरेंसेस आ जाते हैं, मनमुटाव आ जाता है और दोनों शादी नहीं करते हैं। और इसी बीच 2023 आ जाता है। ठीक है, और क्या होता है, इस बीच कपल में मनमुटाव हो जाता है और एक दूसरे के खिलाफ वो केस कर देते हैं। कोर्ट केस कर देते हैं। किसका केस कर देते हैं? डाइवोर्स का केस कर देते हैं, तलाक का केस। और ये केस कहां पे होता है? मुजफ्फरनगर, बिहार में। यह केस होता है मुजफ्फरनगर, बिहार में। तो जो दूसरा कपल होता है वह कोर्ट में पहुंचता है कि रांची की कोर्ट में, जो आदमी होता है वह रांची की कोर्ट में पहुंचता है कि ये जो केस है इसको ट्रांसफर किया जाए कहां पे? झारखंड में। फिर जाकर के ये सुप्रीम कोर्ट के मामला और दुनिया के सामने ये मामला आता है। तो कोर्ट ये कहती है, जब ये कोर्ट, देखिए उसमें वर्डिक्ट क्या होता है कोर्ट का। आगे चलते हैं। हिंदू मैरिज, पहले तो ये जान लीजिए कि हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 का कानून है, उसके सेक्शन 7 में क्लियर कहा गया कि हिंदू मैरिज एक्ट स्पेसिफाइड दिस सेरेमोनियल विच बेस्ड ऑन कस्टम, कि हिंदू मैरिज एक्ट के 1955 के अकॉर्डिंग शादी तभी मानी जाएगी जब सारे कस्टम, रीति रिवाज, ट्रेडिशन, संस्कृति, संस्कार को पूरा फॉलो किया जाएगा, तभी वो शादी मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 7। ठीक है, तो बेंच, ये जो बेंच थी, उस बेंच सुप्रीम कोर्ट की, उसने क्या कहा कि शादी, जो कपल को ये बोला कि आपने शादी की ही नहीं, आपने हिंदू मैरिज एक्ट के अलावा, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग आपने विधि विधान, वो सारे सेरेमोनियल मंत्र उच्चारण और जो 7 फेरे वगैरह तो आपने वो लिया ही नहीं। तो आपकी शादी, जब शादी ही नहीं है, तो इस पर कोई केस ही नहीं बनता है। जो वुमेन थी, जो कपल में जो वुमेन थी, उसकी जो वकील होती है वो कोर्ट में कहती है कि जब
जज से कहती है जब शादी ही नहीं हुई, जब ये शादी हिंदू मैरिज एक्ट के अलावा शादी नहीं है तो डाइवोर्स का कोई केस ही नहीं बनता है, तो आप इस याचिका को क्या करिए, रद्द कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देखता है और वो वाकई में वो पाता है कि जब हिंदू मैरिज एक्ट के अलावा जब शादी हुई ही नहीं, रिचुअल को फॉलो किया नहीं, तो ये शादी है ही नहीं। जब शादी मानी नहीं जाएगी तो इसका कोई केस ही नहीं बनता है। ठीक है, इस पे सुप्रीम कोर्ट अपना विस्तृत निर्णय देता है, इसलिए ये न्यूज में आता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट परफॉर्म तभी माना जाएगा जब 7 फेरे और वो मैरिज में जो विधि विधान है वो सारे फॉलो होंगे तभी। आइए जानते हैं आगे कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने यह कहा कि सेक्शन 7 के अलावा, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 7 के अलावा जब तक केवल सर्टिफिकेट इशू होने से वो शादी वैलिड नहीं मानी जाती है, जब तक वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग वो पूरा जो विधि विधान से वो पूजा नहीं की जाएगी, तो ऐसी शादी को नल वाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और आगे कोर्ट ने कहा, द कोर्ट एक्सप्लेन्ड, कोर्ट ने यह कहा कि हिंदू शादी में, हिंदू मैरिज में जो शादी होती है वह पवित्र सेक्रेट कैरेक्टर, वो बहुत ही पवित्र बंधन होता है और विधि विधान से की गई एक परंपरा होती है, जो ऋग्वेद में हजारों सालों से ये ट्रेडिशन फॉलो होता आया है। ठीक है, जब तक 7 फेरे नहीं होते तब तक पति पत्नी माने नहीं जाते। उस पति पत्नी 7 फेरे का मतलब वो एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं, इसका मतलब वो बेटर हाफ नहीं होती। जो पत्नी होती है वो केवल बेटर हाफ नहीं होती, वह उसकी अर्धांगिनी होती है। इसका मतलब यह होता है कि वह उस शादी में इक्वल पार्टनर होती है। शादी में क्या होती है, इक्वल पार्टनर होती है, जो कि कई हजारों सालों से वो ट्रेडिशन फॉलो होता रहा है। तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग यह एक संस्कार होता है, एक पवित्र बंधन होता है, एक पवित्र बंधन वह संस्कार होता है। जब तक इस संस्कार को फॉलो नहीं किया जाएगा, इस रिचुअल को, विधि विधान को पूजा नहीं किया जाएगा, तब तक शादी नहीं हो जाएगा। केवल कोर्ट भर से आप सर्टिफिकेट कोई बना लेते हैं तो वो शादी नहीं मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आप ये खबर को समझ गए होंगे। ठीक है, इसी तरह की खबरें पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।